जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला कि दिशा का ऐसा हुआ है तो अपने आप में बड़बड़ा लेते और ये उनकी बहन ने खुद बोला हुआ है कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मेरे अभी मर्डर कर देंगे और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको एक्सपोजे करना होगा। तो ऐसी वो कौन सी बात थी जो सुशांत सिंह राजपूत सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज करने वाले थे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ युवा यहाँ पे, उनसे जान लेते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं, किस तरीके से, क्योंकि अभी तक जो है वो एक अनसुलझी सी गुत्थी जो है सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री जो बनी हुई है, क्या किस लिए प्रोटेस्ट कर। देखिए, यहाँ पे हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे इंस्पिरेशन है ये सुशांत सिंह राजपूत। इनको गए हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जब उनकी डेथ हुई थी, मिस्टीरियस डेथ हुई थी, डेथ के तुरंत बाद सारे जितने भी पॉलिटिशियंस थे, सारे बॉलीवुड के जो अपने आप को एक फैमिली मेंबर बताते हैं एक दूसरे का, उन सब लोगों ने नेक्स्ट डे ये ट्वीट्स करे कि अगर आप किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम में है जहां आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आप एक दूसरे को कांटेक्ट करें। किस बेसिस पे उन्होंने ये सब कहा? और उस टाइम पे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो जितने भी अधिकारी थे, सबने इसको तुरंत घोषित कर दिया कि ये एक सुसाइड है। इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो हम सब यहाँ पे ना कि सिर्फ उनके फैंस, उनकी फैमिली भी, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। और हमारा एजेंडा यही है कि सुशांत और उसके जैसे जितने भी लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, सबको जस्टिस मिले। और बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट चलता रहेगा जब तक इस बॉलीवुड से गंदगी साफ नहीं हो जाती। हम भी ये चाहते हैं कि एक्चुअली जो टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि सुशांत वॉज आवर इंस्पिरेशन, सुशांत बहुत टैलेंटेड एक पर्सन थे, ना कि सिर्फ स्टडीज़ में, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में, हर फील्ड में। वो एक अभी बहुत सारे आइडियाज़ ले रहे थे कैसे यूथ को इंस्पायर करा जाए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो एक एप्लीकेशन और गेम भी डेवलप कर रहे थे। तो हमें नहीं लगता है कि हमें क्या, किसी को भी नहीं लगता है कि उन्होंने सुसाइड करा होगा, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन थे ही नहीं जो सुसाइड कर सकते हैं। अभी कुछ वक्त पहले एक डॉक्टर ने, जो कि पोस्टमार्टम के उसमें टीम में थे, उन्होंने ये किया था कि ये बोला था कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन चोट थी सुशांत सिंह राजपूत की काफी बॉडी के ऊपर। एग्जैक्टली और वो जो चोट उसके बाद कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, एक्शन इतना सा हुआ कि उनको जो है सेफ्टी प्रोवाइड की गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अभी तक सीबीआई जो है उनको वो सम्मन नहीं किया, पूछताछ नहीं किया। इसका कोई भी मीडिया रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि सीबीआई ने बुला के उनकी कोई इंट्रोगेशन या पूछताछ की हो। विडंबना की बात यह है, सीबीआई हमारी इतनी ऊंची यहाँ की वो जांच संस्थान है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कहने को इतना निष्ठापूर्वक काम करती है, लेकिन उसकी बेसिक चीज क्या होनी चाहिए कि भैया जिसने पोस्टमार्टम किया है जिस इंसान ने, उसको इंट्रोगेट किया जाए। विडंबना देखिए कि वो 2.5 साल बाद आके, 2-2.5 साल बाद आके खुद वो बोल रहा है स्वयं मीडिया में सामने आके, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि अभी तक सुशांत सर को जस्टिस नहीं मिला है, लेकिन सीबीआई ने उनको इंट्रोगेट नहीं किया। ये किस प्रकार की फिर जांच है, ये किस प्रकार की फिर मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन है? तो ये चीज है। तो अभी हम उम्मीद करते हैं सीबीआई, अच्छा नारायण राणे जो कि इतने वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, वो भी बार बार कह रहे हैं कि मर्डर का एविडेंस उनके पेन ड्राइव में ये है। अभी तक सीबीआई ने उनको सम्मन करके पूछताछ भी नहीं किया कि क्या है। तो किस बात का इनका मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन है? क्या ऐसे ऊपरी ताकतें हैं जो उनको रोक रही है चीजों को करने से? यही हमारा सवाल है और हमारी गुहार है कि भैया न्याय मिले सुशांत सर को, क्योंकि इसको हमने पब्लिक डोमेन में भी, ये इसको जैसे ही स्कैन किया जाएगा, सारे वो मर्डर एंगल के जो मर्डर एंगल से वो खुल जाएंगे, जिससे क्लियर कट पता चलेगा कि भैया सुशांत सर की निर्मम तरीके से हत्या हुई है। और स्कैन किया जाए एग्जैक्टली स्कैन करते ही इसमें आपको हजारों ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि यह बताता है कि भैया सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह एक भारत का सबसे पहला केस है जिसमें हम जैसे आम लोग भी, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, रिसर्चर्स की है, वो हमने जाके सीबीआई को दी हुई है। उसके बावजूद भी सीबीआई जो है चार्जशीट जो है फाइल नहीं करी 302 के साथ। आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने? हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग सिटीज से आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिल्ली से भी हैं, लेकिन एक पूरा एक मूवमेंट है जिसमें ना कि सिर्फ पर्टिकुलर सिटी से, बल्कि ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया भी इस मूवमेंट के साथ लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने इसमें दिशा के लिए भी हाँ जी। जो है गुहार आप लगा रहे हैं हाँ कि जी। दिशा को भी जस्टिस, क्योंकि दिशा भी कुछ 1 वीक का शायद गैप रहा था जी दोनों के जी। सुसाइड में।
राइट? देखिए, अगर अगेन आपने सुसाइड बोला इसको, जी, जी। ये सुसाइड डेफिनेटली नहीं है, ये डेफिनेटली पॉलिटिशियंस और जितने भी बॉलीवुड माफियाज हैं जी। जो नहीं चाहते हैं कि इनको जस्टिस मिले, उन सब लोगों ने ये थ्योरी एक मार्केट में फैला रखी है, सुसाइडल थ्योरी, कि उन्होंने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया है। तो हम सब चाहते हैं, हम सब की यही गुहार है कि दिशा सालियान हो, जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत हो, सबको जस्टिस मिले, सीबीआई जवाब दे, चार्जशीट फाइल करे। जैसे कि हम सब कह रहे हैं कि अभी कूपर हॉस्पिटल के जो एक्स एम्प्लॉय हैं उन्होंने अपना बयान जारी किया है, क्योंकि उनको भी फील हुआ कि इतने टाइम हो गया है और जस्टिस नहीं मिला है, तो मुझे सामने आना चाहिए, मुझे खुद रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप मुझे बुलाएं, बट अभी तक उनको समन नहीं किया गया है। दिशा सालियान के केस में मैं ये बोलना चाहूंगा कि दिशा, पहली चीज हम बेसिक उनका कैसे हम बोल रहे हैं कि क्यों हम बोल रहे हैं कि मर्डर है। अगर वो इंसान अगर छलांग भी लगाता है तो एक इंसान एक हद तक गिर सकता है। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। जहां पे उनकी बॉडी मिली रिपोर्टेडली और जहां से बोला गया कि उन्होंने छलांग लगाया है, वो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज, जो रोहन राय उनका बॉयफ्रेंड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो वो उनकी जो बयान है वो अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रही है चीजों को लेके। तीसरी उससे बड़ी चीज कि जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला कि दिशा का ऐसा हुआ है, तो अपने आप में बड़बड़ा देते हैं। और ये उनकी बहन ने खुद बोला हुआ है कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मेरे अभी मर्डर कर देंगे और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको एक्सपोजे करना होगा। तो ऐसी वो कौन सी बात थी जो सुशांत सिंह राजपूत सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज करने वाले थे? यह बात है 9 जून की मैं बात बता रहा हूँ, 2020, 9 और 10 जून 2020 की। उसके बाद हमें पता है कि 14 जून को जो है क्या खबर आती है उनके डिमाइस की। तो वह इंसान कैसे डिप्रेशन में जा सकता है जो खुद बोल रहा हो कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज कर दूंगा, अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मेरे को भी मार डालेंगे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको ये बोलनी पड़ी? दूसरी चीज, तीसरी चीज कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये बोला जाता है कि दिशा सालियान जो है उनकी मैनेजर थी, जबकि उनकी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी। देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती जब एक मूवी में काम करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे दाद की मारुति या कुछ तो था, जिसमें कि ये दिशा सालियान ने उनको मैनेज किया हुआ था। उन्होंने ऐश्वर्या राय के लिए भी काम किया हुआ है, बाकी लोगों के लिए काम किया हुआ है। तो मीडिया में क्यों सुशांत सिंह राजपूत सर के नाम से ही 9 और 10 तारीख को खबरें चलाई गई थी? तो यही सारी चीजें, और ऊपर से अब आप देखिए कि फ्लोर में ये चीज सेशन में डिस्कस हुई है। एसआईटी का गठन भी कहने को होने जा रहा है, अभी तक हुआ है कि नहीं उसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि दिशा सालियान के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक डेडिकेटेड एसआईटी होगी और जो भी सच है वो सामने लाएगी। जी। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। मैम, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, क्या डिमांड है सरकार से? एक ही डिमांड है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। 28 साल से ऊपर हो गया है उनकी मिस्टीरियस डेथ को लेकर, और मिस्टीरियस डेथ क्या, हम सब जानते हैं कि उनका मर्डर हुआ है, तो क्यों नहीं अभी तक चार्जशीट फाइल हो रही, क्यों नहीं उनके कातिल पकड़े जा रहे? अगर ये एक सिंपल सुसाइड केस होता तो सीबीआई अभी तक ऐसे नहीं बैठी होती। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये सबको दिख रहा है। हमें पूरी उम्मीद है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि वो एक मिसाइल कायम करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को सज़ा दिलवाएंगे, उनको न्याय मिलेगी। आज भी हमें उम्मीद है, और ये मुहिम जो है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल जाता। क्या कहना चाहेंगे मैम? कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग, कुछ युवा जो हैं जो खास तौर पर कर रहे हैं, कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैम, आपको भी पता है अगर न्याय मिलना होता तो अभी तक मिला होता, मगर कहते हैं ना, आशा, हमारे घर में यही सिखाया गया कि आशा कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो हम निराश नहीं है, हमारी आशा बनी हुई है कि न्याय मिलेगा। न्याय 2 तरीके से मिलता है मैम, एक कानूनी वे में और एक भगवान के दरबार में। तो वो न्याय तो उनको मिल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि बॉलीवुड का क्या हाल हो गया है। आपको पता है कि बॉम्बे में क्या चल रहा है ना, क्या क्या किसके बेटे के साथ क्या क्या हो रहा है। और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार काम कर रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें सामने नहीं होती, बैक साइड पे होती हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार को बदला गया, सरकार ही पलट गई सुशांत के बाद। तो ये तो बहुत बड़ा न्याय है ना हमारे लिए। मगर जो न्याय हम चाहते हैं वो न्याय ये चाहते हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, जो मर्डर के पीछे हैं, वो सामने आए, ताकि जो आज का हमारा युवा है जो निराश हो चुका है, जो ये बोल रहा है कि इस देश में न्याय नहीं मिलता है, उसको ये पता चले, वो जागरूक हो, उसे पता चले कि न्याय होता है और न्याय मिलता है, और हमारी न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही है। मगर वो तभी होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की तरह और लोगों को, और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान दोनों को, जिया खान, दिव्या भारती, श्रीदेवी, सबको न्याय मिलेगा मैम।
तो यहाँ पे लोग जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जो कि अगर बात की जाए 14 जून 2020 में उनकी एक खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, लोग अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई थी। आप लोगों की क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और देखते रहिए सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।